उसकी इंक्वायरी कर लेंगे, अगर कोई ऐसी बात हुई तो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। जाकर सो जाओ, कुछ नहीं होता। आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, बताया आप। मैं झूठा हूँ तो मैं गलत हो जाऊँ? अगर आप गलत हो, आप राशि हो, आप डकैत हो, आप चोर हो, सीसीपीओ को बुलाओ। ऐसा चोर कुत्ता, ऐसा चोर कुत्ता, ऐसा चोर डकैत, ऐसा चोर चोर, ऐसा चोर कुत्ता, ऐसा चोर कुत्ता, ऐसा चोर चोर। छोड़ दो, कम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई कम्प्रोमाइज नहीं। वो गोलियां मारी, कुत्ता ना कहिए, गोलियां दिखाइए। ये देखे जी, ये वो गोलियां हैं जो अंदर से जो पुलिस ढूंढ कर चली गई थी। ये 200-300 के करीब, ये देखें राइफलें देखें, ये सीसीपी और अभी तो 200-300 खोल वो लेके गया है। ये देखें आपकी पुलिस, आपकी जो मुहावत है, ठीक है जी, वो यतीमों पे फायरिंग करवा रहे हैं। एसएचओ ने फायरिंग करवाई जी, इसने करवाई है। ये 4 बजे तक ये इसके थाने के आप निकलवा लें इसकी सीसीटीवी। असल मामला हुआ क्या? असल मामला ये है कि मैं वकील हूँ खालिद अजीम वगैरह का। हमने मजलूम की वकालत की, हमने उनका केस विन किया, हमने कोर्ट से बैलफ लिया, हम कानूनी तरीके से एंटर हुए, हमने उन्हें पोजेशन दे दिया। हमने इन्हें बताया कि वो हम पे फायरिंग करेंगे। 11 बजे हमने उधर एप्लीकेशन दी, 4 बजे तक ये उनके पास बैठा रहा। मैं कहता चले जाओ, कुछ भी नहीं होता। 4:30 बजे आके उन्होंने ये 200 राउंड 300 राउंड हम पे फायर किए हैं। ये इसने करवाया है, इसने लाखों रुपया उठाया उसे। मोहल्ले में सारे में फिरे ये लोग, जब इन्होंने देखा कि सब सो रहे हैं, इन्होंने बाहरी फायरिंग शुरू कर दी है कि कोई हमारे पे आ ना जाए। छोटे छोटे बच्चों को हमें खतरा पड़ गया। ये किसने फायरिंग करवाई है? ये फायरिंग किसी ने कराई है, एसएचओ ने कराई है। और कौन कराएगा? आज तक कभी हुआ मोहल्ले में इस तरह? कभी नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ जवानी चौथी पौड़ी चल रही है। ये क्यों करवाई? आपने क्या देखो क्यों करवाई? हमने यूँ करो, ये इनकी जगह है ना, इनकी जगह है ना, मेहरबान की जगह है ये। अब मेहरबान चला गया, वो जीत गए। ये आज की तरह तो बहुत अरसे की ली हुई है, ये बहुत पुराने क्वार्टर है। मेहनत करके अपना प्लाट ये खरीदा था और अपने बच्चों के लिए खरीदा। कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, छुड़ाना उनसे इतना मुश्किल हो गया, मुकदमा चला, सारा कुछ। ठीक है, मेरा भाई इस कदर जख्मी हुआ था, हालांकि वो इस मामले में था ही नहीं। मजांग थाने के एसएचओ ने ये सारा काम किया था। और अब भी उसी ने सारा, समझ लो कि ये पुलिस वाले मिले होते हैं इन लोगों के साथ। साजिद भाई, असल मामला क्या है और किस तरह ये? असल मामला ये है कि एक घर पे जो कब्जा माफिया के लोग थे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था जाली रजिस्ट्रियों की बुनियाद पे। बाद में हमारे वो वकील साहब जो ज़ख्मी हुए हैं, उन्होंने एक केस किया अदालत में। वो सारा प्रोसीडिंग जो थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। अदालत ने मनसूख कर दी रजिस्ट्रियाँ, सारा कुछ। जब मनसूख हो गया तो अदालत ने बैलफमेंट किया कि जो कब्ज़े के जो हकदार हैं, असल मालिक हैं, उनको कब्ज़ा वापस दिया जाए। बैलफ आया, उसने पीसफुली पुरअमन तरीके से, कोई कुछ भी नहीं हुआ, कब्ज़ा मालिकों को ट्रांसफ़र कर दिया। उनका सामान जो था वो उठा के खुद ले गए। एसएचओ साहब के पास 15 पे कॉल चलती है, दोनों पार्टियां आती हैं, दोनों पार्टियों को सुनता है। एसएचओ साहब कहते हैं आप चले जाएं, कल शाम को बात होगी, क्योंकि उसने तो रात को ये कार्रवाई करवानी थी। हमारे वकील भाई को शदीद जख्मी किया है, फायरिंग करवाई है। अंधा दो लोग मोहल्ले से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर नहीं निकले। मोहल्ले के ये सारे लोग मोहल्ले वाले आ गए हैं, नमाज पढ़ने के लिए बाहर नहीं गए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये ऐसा दो लड़के हमारे गायब हैं, मोबाइल फोन पर्स हर चीज हमारी। वो अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। ऐसा चौक खुद इसमें कितने बजे का वाक़या? ये रात सुबह 4:30 पौने 5 बजे का वाक़या है। और वो बर्गर खाते रहे हैं इसके पास बैठ के, रात को चाय पीते रहे हैं। मुझे कहता है आप जाके सो जाएं। इसको तो पता था कि हम सो गए इनके कहने पे। ठीक है, अब इसको पहले कहता है आप सारी रात जागते रहे। इसकी समझ नहीं आ रही थी, इसने पैसा इतना ले लिया था, इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं पैसा वो कैसे मैनेज करना है, उस पैसे का मैं कैसे संभालूं, कैसे ये इसको मुअत्तल किया जाए, इस पे पर्चा 7 का दिया जाए, मुल्ज़मान को पकड़ा जाए, उनसे वो हमारी रिकवरियाँ करवाई जाए। हमारा कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई इनके साथ झगड़ा नहीं है। हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम आपको मारते हैं, आप रो भी ना, आप चुप हो जाओ, चलो ये नहीं होगा, हम जाने दे देंगे, लेट जाएंगे यहाँ पर, रोड पे लेट जाएंगे, हमारे ऊपर सट्टा पे गुजारते हम नहीं जाएंगे। हमारे वकील के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, एसएचओ की इमाम पे हुआ है, बल्कि एसएचओ साथ था,
हम किसी सूरत पे अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे।